7 बहनों की शादी एक ही दिन हुई। छोटी बहनों ने हाईचिंग की अमीर और ताकतवर लड़कियों से शादी की, जबकि बड़ी बहन ने बांजुआंग के एक गरीब आदमी से शादी की। शादी के दिन दूल्हे का परिवार 3 ट्रैक्टरों में आया। ये देखकर छोटी बहनों ने तुरंत अपनी बड़ी बहन का मजाक उड़ाया और कहा, ये मेरा जीजा है, ये कैसी गाड़ी है, हमने तो इसे पहचाना भी नहीं। लेकिन बड़ी बहन को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे क्या पता था कि उस पल से 7 बहनों की किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी। जल्द ही औरत अपने पति के घर पहुंची तो अंदर जाते ही उसने देखा कि उसका बड़ा भाई बीमार है। दूसरा भाई जो दिमागी तौर पर बीमार था, मां लंगड़ी थी और पिता लकवाग्रस्त थे। औरत वहीं हैरान खड़ी रही। मां ने उसे प्यार से कांग, ईंटों का गर्म बिस्तर पर खींच लिया और कामों में लग गई और खुलकर अपनी खराब आर्थिक हालत बताई। आदमी को डर था कि वह अपनी पत्नी को डराकर भगा देगा, इसलिए उसने जल्दी से समझाने की कोशिश की, लेकिन औरत ने कोई नफरत नहीं दिखाई। इसके बजाय उसकी आंखों में अपने पति के लिए दर्द था। वह समझ रही थी कि अकेले परिवार का गुजारा करने में उसे कितनी मुश्किलें आ रही हैं। औरत ने कहा कि आंगन छोटा होने के बावजूद साफ सुथरा था और उसे पक्का यकीन था कि अगर सब मिलकर काम करेंगे तो जिंदगी जरूर बेहतर हो जाएगी। ये सुनकर मां ने खुशी से उसे जांग परिवार के घर की मेन चाबी दे दी। झेंग उसने गंभीरता से ऐलान किया कि जांग परिवार का सारा सामान अब से उसे सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया जाएगा। औरत बहुत इमोशनल हो गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मुश्किल हालात के बावजूद वे अपनी थोड़ी सी बचत उसे सौंप देंगे। उसने मन ही मन मान जाने का फैसला किया, इस बात से अनजान कि इस चाबी के पीछे जियांग परिवार की बहुत सारी दौलत का कंट्रोल छिपा है। अपने परिवार के बुरे हालात को देखकर उस आदमी को बहुत बुरा लगा और वह औरत को और मुश्किलों से बचाने के लिए जल्दी से सच बताना चाहता था। हालांकि अगली सुबह टेबल पर एक शानदार नाश्ता रखा हुआ था। ग्रुप को लगा कि उनकी पोल खुलने वाली है, लेकिन औरत बस यही सोच रही थी कि मेन हॉल में सी फूड कैसे सर्व किया जा सकता है। उसने बताया कि परिवार की खास मेहमान नवाजी थोड़ी ज्यादा थी और वह सादा खाना खा सकती थी। थोड़ी देर बाद उस आदमी की सेक्रेटरी अचानक आ गई। सिग्नेचर के लिए क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आई, जिसमें 3000 के छोटे गोल तक रेवेन्यू पहुंचने का जिक्र था। तभी औरत अंदर आई। उसकी मां ने जल्दी से उस आदमी का परिचय गांव के गरीबी हटाने वाले कैडर के तौर पर कराया। उस आदमी ने यह भी कहा कि उसके हाथ में जो कागज है वह आग जलाने के लिए बस रद्दी कागज है। हालांकि औरत को शक था, लेकिन उसने ज्यादा गहराई में नहीं सोचा। फिर उसने कहा कि परिवार को गरीबी हटाने में मदद की जरूरत नहीं है और उसने पहले ही बाहर जाकर लड़ने का प्लान बना लिया है। उसने अपने परिवार की हालत सुधारने के लिए पैसे कमाने के लिए काम किया। उसका परिवार बहुत दुखी और दुखी था, इसीलिए जब वह फ्लायर्स बांट रही थी तो उस आदमी ने उसके लिए ज्वेलरी खरीदने के लिए लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा किया। जब वह ज्वेलरी रीसेलर बन गई तो उसने अपने सबोर्डिनेट्स को अपनी पत्नी का सारा सामान खरीदने के लिए पैसे भी दिए। दुकान एक पल में खाली हो गई। औरत को लगा कि वहां के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। जैसे ही वह घर पहुंची, उसने अपनी मेहनत की सारी कमाई अपने परिवार को दे दी और बाकी पैसे घर के रेनोवेशन के लिए बचाने का भी प्लान बनाया। उसकी मां बहुत दुखी हुई। सो जाने के बाद उसने चुपके से एक फैमिली मीटिंग बुलाई। दोनों माता पिता उससे बात करना चाहते थे, लेकिन उसके 2 बड़े भाइयों को डर था कि अगर उसे अचानक परिवार की हालत के बारे में पता चला तो वह गुस्सा हो जाएगी।